विपक्ष आरोप लगा रहा है एम्स का शिलान्यास आपका चुनावी स्टैंड है 2025 का, कैसे देखते हैं इसको? आज 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई ये परियोजनाएं हैं, सड़क, रेल, ऊर्जा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य। एम्स दरभंगा लंबे समय से हम लोगों का सपना रहा है, खासतौर पर मिथिलांचल के लोगों का। हम लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि एक एम्स यहाँ पे भी स्थापित होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। मैं मानता हूँ कि सही मायनों में ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन और आने वाले दशकों तक, सदियों तक ये एम्स रहेगा। उस दिन हम लोग ये आज का दिन याद करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त विकास के ये तमाम वादे किए थे। आज मुझे खुशी है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ लोकसभा चुनाव परिणामों में प्रधानमंत्री जी का साथ देने का काम किया, बनिस्बत बाकी राज्यों के जिस तरीके से विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिहार की जनता के द्वारा नकार दी गई और एक बड़े मार्जिन से जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसी प्यार को मेरे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देते हुए, और मैं ये मानता हूँ क्योंकि उनसे कई मुलाकातें मेरी अनौपचारिक तौर पर भी होती हैं, प्रधानमंत्री जी बिहार और बिहारियों से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके जहन में बिहार, बिहारी और बिहार के विकास की सोच रहती है। कुछ समय पूर्व आप सबने देखा किस तरीके से काशी में जब एक आंखों के अस्पताल के लिए वो गए थे, उस वक्त भी उन्होंने खुले मन से इस बात का आग्रह किया था कि एक अस्पताल यहाँ पर भी, बिहार में भी होना चाहिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। और आज की तारीख में जब बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, जहां एक तरफ केंद्र में इस सरकार का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं, उसका भी आज एक उदाहरण हम लोग को देखने को मिला। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आज धरातल पर उतार दिया गया, ये संभव ही तभी है जब डबल इंजन की सरकार है। नहीं तो कई बार ऐसी परियोजनाएं राज्य सरकार का सहयोग ना मिलने के कारण धरातल पर नहीं उतर पाती। ऐसे में जहां मैं एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से विकास से जुड़ी अलग अलग योजनाओं को दोनों सरकारें मिलकर धरातल पर उतारने का कार्य कर रही हैं। लक्ष्य एक ही है, सोच एक ही है। जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मानता हूँ ये तमाम चीज़ें उसमें सहयोग करती हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ, मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। ऐसे में जब स्वास्थ्य, रेल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं का जब आज शिलान्यास किया गया, तो आने वाले समय में जब हम लोग एक विकसित बिहार की नींव रखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो यकीनन इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें होगा। और इस डबल इंजन का लाभ मुझे लगता है आज जिस तरीके से भारी संख्या में एक जन सैलाब देखने को मिला, मैं मानता हूं कि लोग भी अब इस बात को समझ गए हैं कि दोनों सरकारों का एक सोच का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं मानता हूं कि आज इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए एक जन सैलाब देखने को मिला, और अभी ये कोई चुनावी सभा नहीं थी, ना ही किसी चुनावी दृष्टि से किया गया ये कार्यक्रम था, पर उसके बावजूद इतनी भारी संख्या में लोगों का एकत्रित होना दर्शाता है प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका विश्वास।
मैं मानता हूं कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उन चुनाव में भी परिणामों के बाद पुनः एक बार यही व्यवस्था जारी रहेगी। बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी। जिस तरीके से पिछले दिनों हरियाणा में एनडीए की सरकार बनी, आगामी 23 तारीख को झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महाराष्ट्र में भी पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास अब इस डबल इंजन की सरकार पे बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आप लोग पूछे, मैं ही जवाब दे देता हूँ। चुनाव में अभी मतदान चल रहा है बिहार में 4 सीटों पर। इन चारों सीटों पर भी मैं मानता हूं कि एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। सुबह से हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि चारों की 4 सीट आगामी 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार के उपचुनाव, झारखंड के विधानसभा के, महाराष्ट्र के विधानसभा के तमाम सीटों पर एनडीए प्रत्याशी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल है। सर, मंच पे अभी आप खड़े थे, उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर वही दोहराया, पैर छूते हुए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी, हम लोग जिस राज्य से आते हैं हम लोग के संस्कारों में है ये। आपने देखा होगा एक समय ऐसा था जब कई विषयों पर संभवतः मेरी सहमति मेरे मुख्यमंत्री जी से नहीं होती थी, पर उसके बावजूद भी मैंने हमेशा अपने संस्कारों को निभाने का काम किया। जब मैं भी उनसे मिला, जो आपसे बड़े होते हैं, जिनको आप लुक अप टू करते हैं, आप अक्सर इस तरीके के आचरण से उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। मैं मानता हूँ मेरे मुख्यमंत्री के मन में मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति वो आदर है, वो स्नेह है, जो गाहे बगाहे इस तरीके से जाहिर होता है। सर, आपने 4 विधानसभा के उपचुनाव की बात किया बिहार में, प्रशांत किशोर का कितना बड़ा फैक्ट रहेगा सर? वो तो सीधा ठोक के बोलेंगे 4 पे 4 प्रशांत किशोर। मुझे नहीं पता, अभी परिणाम आ जाएंगे 23 तारीख को। जैसा मैंने कहा, जो मेरा आंकलन है वो कहता है कि एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हो रही। पहली बार प्रशांत जी चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं, उनका कितना प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा, मुझे लगता है ये परिणाम ही बताएंगे। इससे पहले लंबे समय से वो मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। मेरा पुराना परिचय उनके साथ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो एक ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास वो कर रहे हैं। पर ऐसे में चुनावी रण क्षेत्र में उनका कितना प्रभाव रहेगा ये 23 तारीख को पता चलेगा। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जीत एनडीए के प्रत्याशियों की ही होगी, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है एम्स का शिलान्यास आपका चुनावी स्टैंड है 2025 का, कैसे देखते हैं इसको? अगर चुनावी स्टैंड करना हो तो चुनाव के समय करते हैं ना। अभी तो चुनाव में 1 साल का समय है। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि अगले साल इस वक्त जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तब तक मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे, पर उसमें समय है। विकास की योजनाओं को अगर कोई चुनावी स्टैंड बताता भी है तो ये अपेक्षा तो फिर विपक्ष के लोगों से भी की जाती है कि वो भी तो जहाँ जहाँ पे उनकी सरकारें दिखा दें इस तरीके के चुनावी स्टैंड। कम से कम इसी बहाने आप विकास तो करेंगे। एक लंबा समय कांग्रेस के पास था केंद्र सरकार में, और वो एक ऐसा दौर था जब देश भर में मात्र 1 या 2 एम्स होते थे। आज हम लोग के लिए गर्व की बात है कि बिहार में 2 एम्स हैं, जहाँ एक तरफ पटना में है, दूसरी तरफ दरभंगा में खुलने जा रहा है। तो अगर इसको कोई चुनावी स्टंट भी मानता है तो इस तरीके के विकास के कार्यों को ज़रूर किया जाना चाहिए।